रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। झुमकी को बचपन से ही अच्छी और थोड़ी महंगी चीजों का बड़ा शौक था। जब तक वो किसी चीज को अच्छे से देख परख ना ले तब तक उसे अपने लिए नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सासू माँ रश्मि के साथ बाजार जाती है, जहाँ बहुत सारी अलग अलग चीजों की दुकानें थी। दोनों सास बहू एक साड़ी के शोरूम में जाती हैं और तभी रश्मि बोलती है, अरे भैया अच्छी सी साड़ी दिखा दो। जी माँ जी, अभी दिखाता हूँ। वो दुकानदार उन्हें साड़ियाँ दिखाना शुरू कर देता है। रश्मि एक एक करके साड़ियाँ देखती जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो झुमकी से बोलती है, अरे बहू तू ही बताना इनमें से कौन सी साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं। बोल ना, क्या बात है। इनमें से एक भी साड़ी आप पर अच्छी नहीं लगेगी और इनका फैब्रिक देखिए कितना घटिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ बहू, मुझे तो घर में ही पहन कर रहना है, कौन सा बाहर जाना है। फिर भी माँ जी, आपका भी कोई स्टैंडर्ड है, क्लास है, समाज में कोई इज्जत है। अरे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। छोड़ ना बहू, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए माँ जी, कौन सी साड़ी पसंद आई है आपको? सभी साड़ियों में से रश्मि एक नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी निकालती है और दुकानदार को देते हुए उससे बोलती है, ये लो भैया, ये वाली पैक कर दो। बस एक ही साड़ी? हाँ, फिलहाल तो एक ही चाहिए थी, तुम इसे ही पैक कर दो। ठीक है माँ जी। दुकानदार साड़ी पैक करके रश्मि को देता है और उससे बोलता है, माँ जी आपके कुल मिलाकर हो गए 1250 रुपए। ठीक है। एक मिनट भैया, अभी बिल मत बनाना। ऐसा कहकर झुमकी रश्मि को साइड में ले जाती है और उससे बोलती है, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? क्यों, क्या हुआ? 1250 रुपए मांग रहा है वो इस साड़ी के। हाँ तो क्या हुआ? नहीं माँ जी, आप इस घटिया सी साड़ी के लिए इतने सारे पैसे नहीं दे सकती। छोड़ ना बहू, आज ले ली, आगे से नहीं लूंगी। झुमकी से ऐसा बोलकर रश्मि दुकानदार को पैसे दे देती है और साड़ी लेकर वो दोनों वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद झुमकी एक बार फिर अपनी सास से बोलती है, सच में माँ जी, आज आपने ना घाटे का सौदा किया एकदम। बहू तू अब भी उसी बात को लेकर बैठी है। छोड़ ना, अब जो हो गया सो हो गया, जा तू मेरे लिए खाना बना कर ले आ। ठीक है माँ जी। झुमकी रश्मि और अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही होती है कि तभी उसके पति का कॉल आता है। वो अपना फोन उठाती है और पति से बोलती है, हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताओ क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, आप बताइए कहाँ हैं? मैं आज ही बरेली आया हूँ, फिर यहाँ से दिल्ली तुम्हारे पास। सच में आप बरेली में हैं? हाँ हाँ यार, क्यों, क्या हुआ? अच्छा सुनिए ना, बरेली के ना झुमके बहुत मशहूर हैं, आप मेरे लिए वो ले आएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। तुम बताओ कैसे झुमके चाहिए तुम्हें? मुझे ना हैंडमेड झुमके चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के। ठीक है, मैं ले आऊँगा। अब मैं रखता हूँ, अपना और माँ का ख्याल रखना। और जी आप भी, बाय। झुमकी कॉल कट कर देती है और खुद से बोलती है, ओए बल्ले बल्ले, मैं तो बरेली के झुमके पहनूंगी। जब मैं झुमके पहनकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर निकलूंगी ना, मोहल्ले की औरतें तो मुझे देख देख कर जल जाएंगी, कितना मजा आएगा। खुद से बातें करते करते वो खाना भी बना लेती है, जिसके बाद अपनी सास के लिए वो खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और उन्हें खाना देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू क्या बात है, तू बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या हुआ है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो बस यूं ही। पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, बता मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कुंदन वापस आ रहा हो? जी माँ जी, वो वापस आ रहे हैं और आपको पता है वो मेरे लिए बरेली से झुमके लेकर आ रहे हैं, वो भी हैंडमेड। अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे तो मजे ही आ जाएंगे। पर मैंने सुना है हैंडमेड झुमके बड़े महंगे मिलते हैं। हाँ वो तो है माँ जी, पर एक आध झुमका खरीद लेने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ बात तो तेरी भी ठीक है, चल अब आ और खाना खा ले। फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना खाने लगती हैं और दूसरी तरफ कुंदन बरेली के बाजार में झुमकी के लिए झुमके ढूंढने लगता है। वो कई सारी दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे सिर्फ मशीन से बने हुए झुमके ही मिलते हैं। अब वो थोड़ा परेशान होने लगता है और खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ हैंडमेड झुमके ढूंढने के लिए? कुंदन को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना फोन निकालता है
और गूगल पर हैंडमेड झुमकों की दुकान खोजने लगता है। गूगल पर ढूंढने के बाद कुंदन को पता चलता है कि पुरानी बरेली के बाजार में हैंडमेड झुमके मिलते हैं। तो अब कुंदन पुरानी बरेली के बाजार में जाता है और वहाँ एक दुकान पर जाकर दुकानदार से बोलता है। एक्सक्यूज मी, यस सर। मुझे झुमके चाहिए, वो भी हैंडमेड। क्या आपके यहाँ मुझे वो झुमके मिल जाएंगे? क्यों नहीं सर, हमारी स्पेशलिटी ही यही है। ग्रेट, तो फिर मुझे दिखाना शुरू कीजिए। दुकानदार एक एक करके कुंदन को झुमके दिखाना शुरू कर देता है। कुंदन को सभी झुमके बहुत पसंद आते हैं और वो दुकानदार से बोलता है, यार आप मुझे इतने अच्छे अच्छे झुमके दिखाए जा रहे हैं, मैं कौन से खरीदूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या ये आप अपनी वाइफ के लिए ले रहे हैं? जी हमारे पास एक स्पेशल कलेक्शन भी है सिर्फ वाइफ के लिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। दुकानदार कुंदन को कुछ अलग से झुमके दिखाता है जिनका प्राइस थोड़ा ज्यादा तो जरूर था, पर देखने में वो सबसे अलग थे। उन झुमकों में से एक झुमका कुंदन को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने हाथ में लेके दुकानदार से बोलता है, ये वाला कैसा है? अरे वाह सुखी, बहुत ही प्यारा है सर, ये आपकी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। सच में? तो यही खरीद लूं? जी सर, ये बहुत बेशकीमती होता है, हर कोई इसे नहीं पहनता, आप अपनी वाइफ को यही गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 पेयर पैक कर दो। ठीक है सर। दुकानदार 2 जोड़ी झुमके पैक करके कुंदन को देता है और उससे बोलता है, ये लीजिए सर आपके झुमके, अब आप मुझे 1400 रुपए दे दीजिए। ठीक है। कुंदन दुकानदार को पैसे दे देता है और झुमके लेकर दुकान से बाहर आकर खुद से बोलता है, झुमकी को ये झुमके बस पसंद आ जाएं। 1 बज गया, मुझे जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसके बाद वो टैक्सी पकड़कर जल्दी से एयरपोर्ट जाता है और अपनी फ्लाइट में बैठकर दिल्ली वापस आता है और आकर सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और उनसे बोलता है, कैसी हो माँ आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता। मैं भी अच्छा हूँ माँ, झुमकी कहाँ है? वो तेरे लिए रसोई में खाना बना रही है, जा उससे मिला। कुंदन किचन में चला जाता है और जाकर झुमकी के गले लगता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, कैसी हो तुम? आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आया हूँ। कुंदन उसे झुमके दिखाता है। उन्हें देखकर झुमकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुंदन से बोलती है, थैंक यू सो मच, कितने सुंदर है ये झुमके। वैसे कितने के हैं ये? ज्यादा महंगे नहीं है, बस 1400 के हैं। क्या इतने महंगे? थैंक यू सो मच। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, जब तुम इन्हें पहनकर बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। इसके बाद झुमकी उन झुमकों को पहन लेती है और वो बहुत सुंदर लगती है, जिसके बाद झुमकी का झुमकों के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वो आए दिन नए नए तरह के झुमके खरीदा करती और पहना करती। उसने खुद का एक मिनी स्टोर खोल लिया था और अब झुमके वो सिर्फ पहना नहीं करती, बल्कि उन्हें बेचा भी करती और खुद की आमदनी भी कर लिया करती। गौरी की माँ के देहांत के बाद वो अपने 3 मौसियों कमला, सुरेखा और काजल के साथ गोवा के एक बंगलो में रहती थी। तीनों मौसियों की शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। बड़ी बहन शोभना की हुई भी तो उसका पति उसे छोड़कर भाग चुका था, जिसके बाद से वो तीनों लड़कों से नफरत करने लगी थी, इतनी कि वो अपनी बड़ी बहन की बेटी तक की शादी नहीं होने देना चाहती थी और उसके लिए आए हर रिश्ते में टांग अड़ाकर उसे तोड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन गौरी की शादी के लिए रिश्ता आता है। जी, वो आपको क्या क्या पसंद है? अरे अरे हमसे बात कर, हमसे। नजरें इधर कर इधर और हमारी सुन। जी बोलिए। का बनाना आता है तुम्हें, बताओ। ये सवाल तो हमें करने चाहिए आपकी बेटी से। अरे ये लड्डू जरा खा कर तो देखूं, आपकी बेटी ने बनाए हैं ना। उन लड्डुओं में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर तीनों मौसियों ने पहले ही मिलाया हुआ था। जैसे ही लड़के की माँ लड्डू खाती है, उसके कानों से धुआं निकलने लग जाता है। मिर्ची मिर्ची, अरे पानी लाओ, मुंह जल गया मेरा। ये पानी पीजिए। कुछ मीठा लाऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, बस बस
मीठा दिखाकर पहले ही इतना तीखा खिला दिया। चल बेटा यहाँ से, हमें नहीं करना कोई रिश्ता यहाँ। अरे अरे हमें भी नहीं करना है कोई रिश्ता विश्ता, निकलो हमारे घर से। इस तरह तीनों मौसियां मिलकर ये रिश्ता भी तुड़वा देती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन बेचारी गौरी उदास हालत में गोवा के बीच पर एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके बचपन का दोस्त तरुण आ जाता है और उसकी उदास हालत को देखकर वो सारी बात समझ जाता है और उसे खुश करने के लिए गाना गाने लगता है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टॉप दिस नॉनसेंस तरुण, कितना बेसुरा गाते हो यार तुम। एक तो पहले ही मेरा मूड खराब है, अब तुम ये फटीचर सा गाना गा के मूड मत सड़ाओ मेरा। अरे यार तू भी ना हमेशा ही अपनी मौसियों की वजह से यहाँ उदास होकर बैठ जाएगी। तू एक काम कर, भाग कर शादी कर ले, तेरी मौसियाँ कुछ नहीं बोल पाएंगी फिर। हाँ? मजाक अच्छा था, पर भागने के लिए कोई लड़का भी तो होना चाहिए ना। अरे मैं हूं ना डार्लिंग, मुझसे शादी कर ले। इतना हैंडसम लड़का तेरे को कभी नहीं मिलेगा, लिख के ले ले। वैसे बात में दम है तुम्हारी, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, समझते हो। तुमसे अच्छा लड़का मुझे शायद ही कोई मिलेगा। और तुम देखना, तुम्हारी तीनों मौसियों की सोच ना बदल दी ना मैंने, फिर देखना तुम। इस तरह तरुण और गौरी किसी को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और घर आ जाते हैं, जिसे देखकर गौरी की तीनों मौसियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तीनों का पारा हाई हो जाता है। गौरी गौरी ये तूने क्या कर लिया? इस भूखे नंगे तरुण से शादी कर ली? अरे अरे हम तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखते रहे थे, सब्र नहीं हुआ तुझसे है? अरे आप तीनों के होते हुए ना मेरी शादी कभी नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने किसी को भी बिना बताए तरुण से कोर्ट मैरिज कर ली और अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। नहीं नहीं, हम इसे घर जमाई बनाकर यही रख लेते हैं, वरना मुझे पता है इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छी लड़की दिखी नहीं कि सीटी की तरह गोली हो जाते हैं। अरे ये क्या पागलपन है? आप लोग मेरा घर बसने दोगे या पहले ही उजाड़ दोगे? काका दो लल्ली, अरे रुक जा, तू हमारे साथ ऐसा ना कर सकते। क्या 3 माह का प्यार दिया और आज तो मोई वैल्यू ना है। अरे यार अब आप प्लीज रोइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, पर बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरी शादी हो गई है और मुझे मेरे ससुराल जाना होगा। अरे तो हम तेरे साथ जाएंगे और देखेंगे ये लड़का तुझे सही से रख भी रहा है कि नहीं रख रहा। हाँ, वरना ये लड़का यही घर जवाई बनकर रहेगा। ये बात सुनकर गौरी और तरुण के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपनी मौसियों को उदास न करने के लिए इस बात को वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं। तरुण की माँ कल्याणी अपनी बहू का घर में खुशी खुशी स्वागत करती है, लेकिन वो तीनों मौसियों को घर में देखकर मुंह बना लेती है। सुहाग रात के दिन तीनों मौसियाँ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर उसके पति से दूर रहने के लिए मना लेती हैं और उन्हें नजदीक नहीं आने देती। ये सब देखकर तरुण को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर छुपकर किसी से बात कर रहा होता है और कमला उसे ऐसे बात करता देखकर अपनी बेटी के कान भरने लगती है। हाय हमारी फूल सी बच्ची, क्या होगा अब उसका? देखा सुरेखा, काजल, मैं न कहती थी ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, धोखा देकर बाहर किसी के साथ अफेयर चालू कर देते हैं। मौसी क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? अरे अभी तो मैं रो रही हूँ, जब तू सुनेगी तो तू भी रोएगी। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरे पति का किसी औरत के साथ अफेयर शुरू हो गया है। क्या? अफीम तो नहीं खा लिया आपने?
अच्छा तो एक काम कर, आज जब तेरा पति बाहर जाएगा ना तो तू उसका पीछा करना और देखना किस मुंह से मिलने जाता है। ऐसे ही शाम को तरुण काम का बहाना बोलकर घर से निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए गौरी एक रिजॉर्ट तक पहुंचती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसी समय वो उसे रंगे हाथों पकड़कर पूछती है, अच्छा तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? हाँ, रिसोर्ट में लड़कियां घुमा रहे हो तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? तभी वहाँ तीनों मौसियाँ भी आ जाती हैं। अच्छा तो देखकर चौंक गया, पकड़ी गई ना तेरी चोरी। आया बड़ा शादी करने वाला। गौरी देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ बस। अरे मैं तो क्या कर रहा है? मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने की कोई जरूरत ना है। देखिए, मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से कर रहा हूँ। तो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाइए। देखो गौरी, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे का प्लान करने आया था। क्या? मेरा बर्थडे? अरे हाँ, आज 12 बजे मेरा ही तो बर्थडे था। तरुण ने सभी जगह गौरी के पोस्टर्स लगाए होते हैं जो वो सबको दिखाता है और वहाँ का सारा डेकोरेशन देखकर गौरी को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उससे माफी मांग लेती है। लेकिन तभी तरुण उसे समझाता है, देखो गौरी, आज तो तुम चुन ही लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी मौसियों के साथ रहना है। तरुण प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो। अपनी मौसी के बहकावे में आ गई और तुम पर शक किया। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम अपनी मौसियों को अलविदा कहोगी। ए लड़के, तू हमारी जान को बोल रहे है? देख, ये हमारी बेटी है और ये हमें ही चुनेगी। नहीं मौसी, अब मैं अपना प्यार और अपना ससुराल चुनूंगी। गौरी अपनी तीनों मौसियों को टाटा बाय बाय कर देती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। समय बीतता जाता है। तरुण अपनी बीवी को दुनिया भर की सारी खुशियां ला कर देता है और ये सब देखकर तीनों मौसियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ सालों बाद गौरी की एक छोटी सी बेटी भी हो जाती है और तरुण अपनी बेटी को सराखों पर बिठाकर रखता है। इस तरह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं।